करीबी लोगों के व्हाट्सएप आते रहते हैं कि दरियाए रावी में पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं और इर्द गिर्द के लोगों को भी नुकसान है। अगर कोई पानी ज्यादा उभर जाता है तो क्या यहाँ पर बंदोबस्त किया गया? कुछ भी नहीं है, आपके सामने कुछ अगर हो भी जाएगा उनको चाहिए ना पहले इतला करें। अगर उनको पता है कि खतरा है इनको अलर्ट करना चाहिए ना इनको। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है नो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दरियाए रावी पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि करीबी लोगों के व्हाट्सएप आते रहते हैं कि दरियाए रावी में पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं और इर्द गिर्द के लोगों को भी नुकसान है। मगर आज हम यहाँ की हकीकत जो है वो आपको दिखाएंगे कि दरियाए रावी में पानी ज़रूर मौजूद है, मगर ऐसा पानी बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा कि लोगों की जानों को ख़तरा हो सके। इवन कि यहाँ से आसानी से बोट को चलाया जा रहा है और पिकनिक पॉइंट की तरफ पहुंचाया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर एंजॉय करने आ रहे हैं। तो हम भी इस बोट में बैठेंगे और सूरत हाल दिखाएंगे कि पानी का फ़्लो क्या है और पानी कहाँ तक भरा हुआ है, और यहाँ पर मुकामी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम बोट में बैठ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे दरियाए रावी के बीच में और वहाँ से हम वापसी की कोशिश करेंगे। और लाइफ जैकेट हमने पहन रखी है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आए तो ये हमें बचा सके। बाकी क्या मामलात हैं अपनी सिक्योरिटी को देखकर ये हमें नहीं मालूम। बोट हमारी तैयार है चलने के लिए और पानी का फ़्लो जिस कदर ज़्यादा है ये वीडियो में साथ साथ हम आपको दिखाते भी जाएंगे। रावी में दरियाए रावी के बीचों बीच मौजूद हैं बोट के अंदर, और जो दोस्त मुझे बाकायदा तौर पर पर्सनली मैसेजेस करते हैं कि तुम मीडिया से मुंसलिक हो, तो ये कहा जा रहा है कि रावी के अंदर पानी छोड़ दिया गया है, रावी का पानी उभर गया है। तो उनको मैं कहती आ रही थी कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है, ये पुरानी खबर है, ये खबरें जो जारी की जा रही हैं ये बिल्कुल नकली हैं, और जो कुछ अरसा पहले ये खबरें दी गई थी मगर नुकसान कुछ नहीं हुआ। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी कि रावी की सूरत हाल ये है कि मैं तकरीबन 29 साल की होने वाली हूँ और रावी से गुज़र तकरीबन 100 से ज़ायद बार हुआ होगा। जो कि आप ये देख रहे हैं कि पीछे ब्रिज गुज़र रहा है रावी का, जहाँ पे लोग खड़े होकर रावी का नज़ारा किया करते हैं और रावी का पानी देखा करते हैं और बच्चों को रोक के दिखाया करते हैं कि ये है दरियाए रावी। मैंने अपने 29 साल में पहली मर्तबा रावी को इतना उभरा हुआ देखा है, और इस रावी का पानी इतने फ़्लो में जा रहा है जिस तरह से नहर में पानी की स्पीड जा रही होती है, इस तरह से रावी का पानी इंतहाई ज़्यादा स्पीड के अंदर है। और ये बात मैं हकीकत दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि रावी में दूर दूर तक खुश्की दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है कि ये बात सच है कि रावी में पानी छोड़ा गया है, मगर तकरीबन थोड़ी थोड़ी जो खुश्की है वो उस साइड पर मौजूद है अभी तक, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोट को किनारे पे लगाया गया है। रावी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर चप्पू वाली नाव नहीं चल सकती क्योंकि पानी का बहाव इंतहाई ज़्यादा है। और अगर यहाँ का मैं आपको एड्रेस बताना चाहूँ तो हम लोग गुलशन रावी से एयरपोर्ट की तरफ जब जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे टर्न होकर दरियाए रावी आता है, उसका पुल आता है जो हमारे बिल्कुल पीछे मौजूद है। उस पुल के बिल्कुल बीच में हम मौजूद हैं और पुल की जानिब जा रहे हैं, जो कि पानी का फ़्लो आप देखेंगे कि दूर दूर तक आपको खुश्की नहीं दिखाई दे रही क्योंकि यहाँ पर वाकई ही पानी बहुत ज़्यादा है। तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो वीडियोस हमें मिल रही थी सैलाब ज़दगान की, और पानी इतना ज़्यादा था वहाँ पर कि वो लोग घबरा गए और घबराने से बहुत से लोगों की जानें भी गई। और जाने के बाद आज सब लोग अमदाद इकट्ठी कर रहे हैं उन लोगों की मदद करने के लिए। रावी में आने के लिए ये लाइफ जैकेट का इस्तेमाल लाजमी है क्योंकि कोई भी हादसा पेश आ सकता है। और फाइनली हम किनारे तक आ पहुँचे हैं
और किनारे पे आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर किनारे पे खुश्की जो है वो इंतहाई कम रह गई है। जो कि पहले लोग यहाँ पर चादरें बिछाए बैठे होते थे, दुकानें भी होती थी, और ये कोई ज़्यादा दूर पुरानी बात नहीं बल्कि 3 से 2 माह पुरानी बात ही है। रावी दिखाना चाहूँगी मैं आपको एक बार फिर से कि रावी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो पानी है वो ही दिखाई दे रहा है और खुश्की का कुछ अता पता नहीं है। तो ये हमारे साथ बोट जो चला रहे थे ये भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप क्या कहते हैं, रावी का पानी कितना बड़ा होगा? ये आपके सामने है, कहाँ पे है? तो अभी कोई मजीद चांसेस हैं? कुछ भी नहीं है अभी तक, तो फिलहाल कोई भी कुछ भी नहीं। तो कोई नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अगर कोई पानी ज्यादा उभर जाता है तो क्या यहाँ पर बंदोबस्त किया गया? कुछ भी नहीं है आपके सामने। कुछ अगर हो भी जाएगा, उनको चाहिए ना पहले इतला करें सबको, जो साथ साथ आबादी हैं, जो घर बने हुए हैं इधर हैं सबके हैं। अगर उनको पता है कि ख़तरा है तो इनको अलर्ट करना चाहिए ना इनको। मतलब अगर वो अलर्ट नहीं करते, अचानक से पानी आता है तो इर्द गिर्द के लोग कुछ नहीं कर सकते? वो नुकसान है ना। नुकसान है। जिनाज़िन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा हो वहाँ पर बारिशें, जाहिर सी बात है कि बारिशों का जो अभी सीज़न है वो चल रहा है और बारिशें होने की वजह से पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। तो इर्द गिर्द के लोगों को इतला दी जाए ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सकें, अपने माल की हिफाजत कर सकें, ना कि फिर हमें रावी के करीब रहने वाले लोगों के लिए कुछ इकट्ठे डोनेशंस करने पड़े और उनको फिर हम खाना देने आते रहें। तो इस मामलात को पेश आने से पहले ही हमें कुछ प्रोटेक्शंस जो हैं उनको देखना चाहिए, मामलात को देखना चाहिए। तो आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।